हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 का अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें 9 जून को पहला शिफ्ट में जीके जीएस और करेंट अफेयर के जो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका भी आने वाले शिफ्ट में एनटीपीसी का एग्जाम है तो आप के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इन्हीं टॉपिक से रिपीट होते हैं या फिर क्वेश्चन ही रिपीट हो जाते हैं। तो इससे यह वीडियो को आपको एग्जाम देने से पहले जरूर देख कर जाना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था वो था, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन था जिसमें बोला गया था पृष्ठ के हाशिए यानी पेज मार्जिन और पाठ्य सीमाओं यानी टेक्स्ट बाउंड्री के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडेंट या इंडेंटेशन। ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन इसमें सही होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, WHO ने हाल ही में किस देश को अंधेपन का कारण बनने वाले ऑन्कोसियासिस से मुक्त होने वाला पहला अफ्रीकी देश घोषित किया है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा नाइजीरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था उसे देख लेते हैं। वो है, सुनीता विलियम कितने दिन बाद अंतरिक्ष से वापस लौटी। सुनीता विलियम कितने दिन के बाद अंतरिक्ष से वापस यहाँ पे लौटी होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 286 दिनों के बाद। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था 42, 97, 48 इनमें से कौन सा संविधान संशोधन DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व पर संशोधन नहीं करता है। यानी नीति निर्देशक तत्व में जितने भी प्रावधान हैं उनका जो संशोधन है वो इसमें नहीं हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 42वां। इसमें जो संविधान संशोधन था ये 1976 में हुआ था और इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ये प्रस्तावना से रिलेटेड ये संशोधन हुआ था। तो नीति निर्देशक तत्व वाला जो या फिर और भी कोई भी जो संविधान संशोधन वाला जो टॉपिक है इसको आपको कवर कर लेना है, क्योंकि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जा रहे हैं। अब अगला जो क्वेश्चन इसे पूछा गया था वो था, DVD में लेजर की आवृत्ति लगभग कितनी होती है। DVD में लेजर की आवृत्ति लगभग कितनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 474 THz। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, जब लड़कियां पंजाब के पारंपरिक लोक नृत्य भाखड़ा नृत्य करती हैं तो लड़कियां अक्सर कौन सा नृत्य करते हैं। जब पंजाब के पुरुषों के द्वारा भाखड़ा नृत्य किया जाता है तो वहाँ की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिद्धा नृत्य। तो जो नृत्य वाला टॉपिक है कौन सा याद नृत्य है वो, और नृत्य का राज्य नहीं, राज्य के साथ साथ आपको नृत्य किस कारण उसमें कुछ विशेष बातें होगी उस बात को आपको याद रखना होगा, क्योंकि नृत्य और उसका जो राज्य है वो अब कॉमन हो गया, वो नहीं पूछा है। अब जो पूछता है क्वेश्चन में वो है कौन सा नृत्य, और उस नृत्य में अगर वो महिलाओं का है तो महिलाओं का नृत्य, या कोई मौसम के आधार पर वो नृत्य होता है तो वैसा। तो उस नृत्य से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी आपको ध्यान में रख के जाना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में प्रथम देश कौन सा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क। जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक था उसमें प्रथम जो देश आया था वो डेनमार्क था। तो इसमें आपको जो सूचकांक है, सूचकांक में पहले आप याद करते थे भारत का उसमें कौन सा स्थान है, लेकिन अब आपको याद करना उसमें टोटल कितना देश होंगे और उसमें जो फर्स्ट जो देश है वो कौन सा है और इंडिया को उसमें जो रैंक है वो कौन सा है। ये तीनों आपको पॉइंट को इसमें याद करके जाना होगा, क्योंकि इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था वो था, भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच द्विपक्षीय अभ्यास संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। जिसका जो सही आंसर था वो था महाराष्ट्र के देवलाली स्टेट फील्ड फायरिंग रेंज में, और ये 30 नवंबर 2024 को हुआ था। तो इसमें आपको ये वाला टॉपिक याद रखना होगा कि जितने भी अभ्यास हैं वो अभ्यास आपको याद करना है, अभ्यास कौन सा डेट को हुआ था वो डेट याद रखना होगा, और अभ्यास है वो किस स्थान पर हुआ है, कौन सा स्थान पर उस अभ्यास को आयोजित किया गया है। इसको ये 3 चीज़ आपको इसमें याद करना है। अब अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, 1784 में ब्रिटिश शोषण के खिलाफ प्रथम आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिलका मांझी ने।
जो 1784 में ब्रिटिश शोषण के खिलाफ जो प्रथम आदिवासी विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व करने वाले टेका मांझी थे। तो इसमें जो आदिवासी विद्रोह था, स्वतंत्रता सेनानियों का जो विद्रोह हुआ था, और विद्रोह का से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है उनको आपको कवर कर लेना है। अगले में 1-2 दिन में ही, आज या कल में ही एक वीडियो लाऊंगा जिसमें इस टॉपिक को मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीका से याद करवा दूंगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था वो था, पोषण अभियान को इनमें से कौन फंड दे रहा है? जो पोषण अभियान है उनको इनमें से कौन फंड दे रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें वो था, 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर किसी विशेष दिवस का आयोजन किया गया था। यानी 2024 में जो भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई थी, उसमें कौन सा दिवस का आयोजन किया गया? तो इसका आपको याद रखना होगा, ये है जनजातीय गौरव दिवस। अब अगला जो क्वेश्चन था वो था, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितनी प्रतिशत रही है? तो इसका जो सही आंसर इसमें होगा वो हो जाएगा 20%। अगला इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, जब कोई नया क्षेत्र किसी देश से जुड़ता है, जैसे देश में एक नया राज्य को जोड़ा जाता है, तो उसकी नागरिकता की परवाह कौन करता है? इसका कहने का अर्थ ये होगा, थोड़ा सा लैंग्वेज इस बार जीके का दिया है वो लेंदी लैंग्वेज में दिया है और थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा कर दिया है, इसलिए आपको क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ लेना है ताकि आप जो क्वेश्चन जानते हो सकता है ये वाला क्वेश्चन भी आप जानते हैं, लेकिन अगर जो लैंग्वेज इतना घुमा दिया गया है जिससे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए, इसलिए आपको क्वेश्चन को पूरे अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। इसमें बोला जा रहा है कि जो आर्टिकल आपने अनुसूची पहला पढ़ा होगा, जिसमें बोला गया था कि नया क्षेत्र है, जो कोई भी नया क्षेत्र है जिसमें अगर कोई भारत का अगर कोई भी राज्य का नया क्षेत्र को शामिल किया जाता है उसमें, तो वहाँ जितने भी लोग हैं उनकी नागरिकता का प्रवाह किसका होगा? तो उसका नागरिकता देने की जिम्मेदारी होगी वो केंद्र सरकार की होगी, या फिर संबंधित जो पदाधिकारी होते हैं उसकी इसकी जिम्मेदारी होगी। अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया था वो था, विश्व एक्सपो 2025 13 अप्रैल 2025 तक जापान के ओसाका में आयोजित किया जाएगा, जिसका विषय क्या रहा था? यानी जो विश्व एक्सपो दिवस था, विश्व एक्सपो मेला आयोजित किया गया था, ये जापान के ओसाका में किया गया था, इसका विषय क्या था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, हमारे जीवन के लिए भावी समाज का डिजाइन करना। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, याहा सरहिंदी जो तारिक-ए-मुबारक शाही के लेखक थे, ने अपनी पुस्तक में किस वंश के संस्थापक को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैयद वंश को। अगला क्वेश्चन में पूछा गया था वो था, अंडमान के जयावा जनजाति की घर को क्या कहते हैं? अंडमान में जयावा जो जनजाति रहती है उसके घरों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चड्डा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, हाल ही में किस बैंक ने 90वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया? कौन सा बैंक था जिसने अपना 90वीं वर्षगांठ को मनाया था? इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, जिसने अपना 90वीं वर्षगांठ को मनाया था। अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया था वो था, चुआर विद्रोह कब हुआ था? चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1998-99 में चुआर विद्रोह हुआ था। देखिए एक और क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन था और ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसलिए मैंने बताया था कि ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विद्रोह वाला। अगला जो क्वेश्चन इससे पूछा गया वो था, अंडमान निकोबार में कितने द्वीप हैं? अंडमान निकोबार में कितने द्वीप हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 572 द्वीप हैं। अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया, 71वां संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो इसका आपको याद रखना होगा, जो 71वां संविधान संशोधन में जो भाषा जोड़ी गई थी उसे आप नमक से याद रख सकते हैं। न से हो जाएगा नेपाली, म से हो जाएगा मणिपुरी और क से हो जाएगा कोंकणी। तो इसे आप शॉर्ट फॉर्म में इससे याद रख सकते हैं। अगला इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, ये साइंस का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था जिसमें बोला गया था CO2 के 2 मोल में परमाणुओं की संख्या होती है। यानी CO2 इसका ऐसे लिखाएगा, CO जो 2 होता है जिसमें 2 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो इसको सॉल्व करना था इसका हो जाएगा, पहला तो आपको लिखना है यहाँ तक, ये जो होता है 6.0
6.023 इंटू 10⁻23 ये अवोगाड्रो नंबर है। और उसके बाद ये 6 जो आया है वो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन के साथ 2 है तो 2 हो गया, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो ये बन गया 3, और 2 परमाणु है इसलिए 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया ये 6। और इसके बाद जब इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो इसका जो आंसर आएगा, दोनों को गुना कर दिया जाएगा सबको, तो इसका जो आंसर आएगा वो 3.612 इंटू 10⁻24 इसका आंसर हो जाएगा। अगला इसमें पूछा गया था वो था सीढ़ीदार खेती पहाड़ी इलाकों में ढलानों की सीढ़ियों की तरह काटकर समतल सतह बनाकर खेती करने की एक विधि है, इसे और किस नाम से जाना जाता है। तो सीढ़ीदार खेती के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये सीढ़ीदार खेती जो होती है वो जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ में सीढ़ी की तरह बना दिया जाता है और लाइन से उसमें खेती किया जाता है, तो इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो दूसरा नाम है इसको बोलते हैं वेदिका केसे, वेदिका केसे के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य का गैरमुख रूप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। जो भरतनाट्यम है शास्त्रीय नृत्य वो उसका गैरमुख रूप है। अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया था वो था पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम पंचायत का प्राथमिक कार्य क्या है। पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम पंचायत का प्राथमिक कार्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम स्तर पर स्वशासी निकाय के रूप में कार्य करना। अगला इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कृत्रिम रूप से बनाए गए तत्वों की विशेषता क्या है। कृत्रिम रूप से बनाए गए तत्वों की विशेषता क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियोधर्मी होते हैं और ये अल्पकालीन होते हैं। अगला इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कंप्यूटर का एक क्वेश्चन था, इसमें किस शॉर्टकट की का उपयोग टेक्स्ट को कॉपी करने और पेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Ctrl+C, जिसका उपयोग कॉपी करने के लिए, और Ctrl+V जिसका उपयोग पेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो कंप्यूटर में जो शॉर्टकट की वाला जो टॉपिक है इस टॉपिक को आपको कवर कर लेना है, क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था MS वर्ड में एक पेज के मध्य मार्जिन को निम्नलिखित में से किस टैब से सेट किया जा सकता है। जिसका सही आंसर हो जाएगा पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब के द्वारा हम MS वर्ड में पेज का जो मार्जिन है उसे सेट कर सकते हैं। अगला इसमें था, ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन था, हम डेटा को व्यवस्थित क्यों करते हैं। हम डेटा को व्यवस्थित क्यों करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताकि डेटा को व्यवस्थित और आसानी से समझा जा सके। डेटा को व्यवस्थित करने का उद्देश्य ही होता है कि डेटा एक व्यवस्थित तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से सज जाए और उसे हम आसानी से समझ सकें। अगला इसमें क्वेश्चन था वो था माइक्रोसॉफ्ट विंडो में Alt+ टैब दबाते हैं तो क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में अगर हम Alt+ टैब शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं तो इसमें क्या होता है। तो इसमें खुली एप्लीकेशन के बीच स्विच किया जा सकता है, यानी एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में इसमें स्विच किया जा सकता है। अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया था वो था भोलेनाथ तिवारी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी थे। भोलेनाथ तिवारी थे वो किस विद्रोह से स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1857 का सिपाही विद्रोह। जीके जीएस और करंट अफेयर के जितने भी 40 क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आशा ही यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरह अगर आपके आगे भी एग्जाम है तो हमारे चैनल को फॉलो करके रखें, साथ ही चैनल का नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले शिफ्ट का एग्जाम का क्वेश्चन जैसे ही अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपका आने वाला जो एग्जाम है वो काफ़ी बेहतर हो सके।